संगीतमाला भाग 21। आज हम मुख्य रूप से थाट की चर्चा कर रहे हैं। थाट और राग। थाट है क्या? बार बार रागों के जब हम गायन करते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो उसमें थाट आता है। मेल या थाट या ठाट का अभिप्राय किसी भी स्वर के समूह से है। थाट राग को प्रकट करते हैं। थाट से जो संबंधित नियम है, पहला नियम है इसमें सदैव 7 स्वर होंगे। दूसरा नियम है इसके स्वर क्रमानुसार होने चाहिए। थाट, फिर अगला, थाट के आरोह तथा अवरोह में दोनों का होना आवश्यक नहीं है, केवल आरोह अपेक्षित है, क्योंकि आरोही स्वरों का चढ़ता क्रम है। फिर थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें एक ही स्वर के 2 रूप यानी कोमल और तीव्र एक के बाद एक आ जाते हैं। फिर देखिए, थाट का नामकरण उसी थाट से उत्पन्न होने वाले किसी सुप्रसिद्ध राग के नाम पर होता है। अब थाट की रचना। अपने सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों में से दक्षिण पद्धति के पंडित व्यंकटमुखी के सिद्धांत के अनुसार 72 थाटों की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने ग्रंथ चतुर्दंड प्रकाशिका में इसका उल्लेख किया है। इसको समझने के लिए अपने सप्तक के 12 स्वरों को हम लिख लें। पहले सा से नी तक पूरे क्रम से सा कोमल रे, फिर रे कोमल ग, फिर ग, फिर म, फिर तीव्र म, फिर प, फिर कोमल ध, फिर ध, फिर कोमल नी, फिर नी। थाट रचना के लिए इन 12 स्वरों में से 7 स्वर क्रमानुसार लेंगे। अब तीव्र मध्यम को इसमें से यदि हम हटा दें जो लिखा है और ऊपर तारसा जोड़ दें, तो उसका क्रम ऐसा हो जाएगा: सा कोमल रे रे, कोमल ग ग, म प, कोमल ध, फिर ध, कोमल नी, फिर नी, फिर तार का सा। अब इन स्वर पंक्ति के सा से म और प से तार सा तक 2 भाग कर दीजिए, जिनमें से पहला सप्तक पूर्वार्ध एवं दूसरा उत्तरार्ध होगा। इसको देख लीजिए चार्ट में। अब हमें इस दिए हुए दोनों सप्तकों में से 4 स्वर वाले पूर्व और उत्तर के समूह बनाने हैं। ध्यान यह भी रखना कि प्रत्येक पूर्व मेलार्ध का प्रथम स्वर सा और अंतिम म, इसी प्रकार उत्तर मेलार्ध का प्रथम स्वर म और अंतिम तार सा हो। इस प्रकार 6-6 के इनके ग्रुप बन जाएंगे। अब इनको अलग अलग हम निकाल के देख ले हैं। इसके बाद संपूर्ण मेल को बनाने के लिए पूर्व और उत्तर के जो मेलार्धों को मिलाना होगा, परंतु वह एक प्रकार, ताकि इस प्रकार से उनको मिलाएं हम लोग, ताकि प्रत्येक पूर्व मेलार्धों में 6-6 उत्तर मेलार्धों को पृथक पृथक मिलाया जा सके। उदाहरण के लिए इनको आप इसमें देखें तो समझ में बहुत आसानी से आ जाना है। यहाँ पर पूर्व मेलार्ध 6 है, इसलिए सब थाट 6 गुणा 6 बराबर 36 होंगे। इन सभी थाटों में शुद्ध मध्यम है, क्योंकि तीव्र तो हमने हटा दिया था। अब यदि इसमें शुद्ध के स्थान पर तीव्र मध्यम को हम जोड़ दें तो 36 तीव्र के भी हो जाएंगे। इस प्रकार 36 शुद्ध मध्यम तथा 36 तीव्र मध्यम को मिलाकर दक्षिण पद्धति के अनुसार 72 थाट बनते हैं। अब 72 थाटों की रचना जानिए। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार सप्तक के 12 स्वरों में से केवल 32 थाट बन सकते हैं। उत्तरी यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से पूर्व वह उत्तर मेलार्ध 4-4 ही बनेंगे, क्योंकि थाट संबंधी नियम के अनुसार सा रे गा मा पा धा नी इन नामों में इसी क्रम से रहने चाहिए। फिर से यहाँ पर एक चार्ट में पूर्व मेलार्ध उत्तर मेलार्ध देखिए। अब संपूर्ण थाट बनाने के लिए प्रत्येक पूर्व मेलार्ध में अलग अलग 4-4 उत्तर मेलार्धों को जोड़ते चले जाएं।
इस प्रकार प्रत्येक मेलार्ध में मिलने पर 4 गुणा 4 बराबर 16 थाट होंगे। शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम रखने से पुनः 16 थाट इनको मिल जाएंगे। 16 शुद्ध और 16 तीव्र मध्यम मिलाकर 32 थाट बनेंगे। गणित पद्धति से उत्तरी संगीत में 32 थाट बने, जबकि दक्षिण पद्धति में एक ही स्वर के 2 रूप क्रम से आने के कारण 72 थाट बनते हैं। अब हम आधुनिक थाट पद्धति को समझें। उपरोक्त पद्धतियां हमारी संगीत पद्धति के लिए उपयोगी अब नहीं रही हैं, लेकिन हमारी बुनियाद तो है, इन्हें समझना चाहिए हमें। स्वयं पंडित वेंकटमुखी ने अपनी राग व्यवस्था 19 थाटों पर चलाई थी। उसी प्रकार आधुनिक संगीत प्रणाली के संगीतोद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 10 थाटों के आधार पर आधुनिक राग व्यवस्था स्थापित की है। ये मुख्य जो थाट हैं, हालांकि कुछ रागों में इस बात की आपस में विवाद रहता है कि उनको किस थाट के अंतर्गत इस राग को रख दिया जाए, फिर भी सर्वसम्मत से जो 10 थाट हमारे माने गए हैं उनका चार्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी, तोड़ी, और इनके सम्मुख इनके स्वर दिए गए हैं। थाटों के बाद हम रागों पर आते हैं। राग शब्द की उत्पत्ति रंग धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रसन्न करना। मतंग मुनि का कथन है कि वह ध्वनि जो स्वर और वर्ण द्वारा शोभित हो और जिसमें रंजकता हो उसे राग कहेंगे। संगीत रत्नाकर में कहा गया है, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको जन चित्ताराम सह राग कथितो बुधे। अब राग के लक्षण हम जानते हैं। इसमें ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औडव, साडव, अल्पत्व, मंत्र और तार हैं, लेकिन इनमें से ग्रह, न्यास, अपन्यास का प्रचार आधुनिक समय में नहीं रहा। इस प्रकार राग के जो नियम हैं अब उन्हें समझें। राग की उत्पत्ति थाट से होनी चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर होने आवश्यक है। षडज स्वर प्रत्येक राग में आधार स्वर के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए वह किसी भी राग में वर्ज्य नहीं होता। किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। राग में आरोह अवरोह का होना आवश्यक है। राग में वादी, संवादी, अनुवादी के साथ विवादी स्वर भी होंगे। राग का रंजन होना परावश्यक। हम जो स्वच्छ रूप से समूह की चर्चा कर रहे हैं उसे राग और नहीं कहा जा सकता। थाट है क्या? बार बार इस प्रकार जब हम बड़ा विषय चर्चाएं होती हैं, इस पर थाट आता है। अगले मेल या थाट में चर्चा करेंगे या ठाट, तो यहाँ पर मुख्य किसी भी स्वर के समूह से था। थाट से राग को प्रकट करती है और राग और थाट से जो संबंधित नियम है इसे जानने के लिए इसमें सदैव 7 स्वर में इतना ही। दूसरा नियम है इसके स्वर क्रमानुसार होने चाहिए। थाट, फिर अगला थाट के